डायरेक्शन, बोलिए व्हाट इज दिस? डायरेक्शन कोसाइन ये होता है, ये चीज़ होगी, इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वेक्टर को अगर टू राइट द वेक्टर्स वी नीड ए कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स, और a इक्वल टू x2 माइनस x1, b इक्वल टू y2 माइनस y1 और c इक्वल टू z2 माइनस z1। और दिस हैज़ ग्रेट एप्लीकेशन इन फिजिक्स। आज आप देखेंगे फिजिक्स में जो हम इसको यूज़ करेंगे वर्क और एनर्जी और पावर में। वर्क का मतलब क्या होता है? जनरली इन आवर डोमेस्टिक लाइफ वर्क मीन्स आई एम टीचिंग सोशल people will tell me we are doing a work, but it is not in a physics it is not a work, it is a activities. In a physics, if force is applied on a body, if they make a displacement the same direction, उसी को हम कहते हैं वर्क डन। अगर कोई कुली स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, weight is on the head, but they are not making any kind of the movement, their work done equal to 0. They are not making any kinds of the work, they are not making any movement, their work done is 0 according to the physics. अगर ऐसा देखा जाए, दिस इज ए प्लेन और ये कोई बॉडी है और फोर्स इज एक्टिंग लाइक दैट, है ना, ये इसका फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है dx और एंगल इज थीटा। तो वर्क डन में तो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पैरेलल, दिस इज थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? f cos थीटा। रिजॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? w वर्क डन इक्वल टू f dx और दिस cos थीटा, और दिस cos थीटा विल डिसाइड। अगर सीधी हो परपेंडिकुलर, सीधी अगर बिल्डिंग में अगर परपेंडिकुलर हो तो इट इज़ नॉट इजी टू क्लाइंब, चढ़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो f cos थीटा और dx क्या हो जाए? f dx cos 90 और f dx 0 cos 90 0 equal to 0. A person never ride on a building rope now if they are the ladder means सीढ़ी, अगर सीधी होती है परपेंडिकुलर it is impossible. तो to do a work displacement force parallel, ये बातें होनी चाहिए। देयर आर 3 फैक्टर्स ऑन विच डिस्प्लेस मीन्स वर्क डन इज, है ना, डिपेंड्स। आप देखिएगा उसमें तो डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। आप फोर्स लगा रहे हैं बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन 0। आप डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क परपेंडिकुलर है, 0। इन सारी कंडीशन पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब मुझे प्रूफ करना है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन ए काइनेटिक एनर्जी। ये फिजिक्स का जो जूल वाज ए फिजिशियन हु हैज गिवन द दिस डेरिवेशंस व्हिच आई एम गोइंग टू राइट दिस। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि चेंज इन ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये आप ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं, और ये ए बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटेशन, v² माइनस u² इक्वल टू 2gh वर्टिकल हाइट। इसको जनरली v² माइनस u² इक्वल टू 2gh देते हैं, बट हियर आई कैन नॉट यूज s बिकॉज बॉडी इज फॉलिंग, है ना, फ्री फॉल, वर्टिकली फॉल, दैट इज डिनोटेड बाय h। अब मल्टीप्लाइंग both sides by half m, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? हाफ m v² हाफ m u² इक्वल टू हाफ
इंटू 2GH, 2 कैंसिल, और ये क्या होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ क्या देंगे, के ई काइनेटिक एनर्जी एफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू कितना है यहाँ mgh ना, तो क्या हो जाएगा mgh, mg मतलब mg वेट मीन्स फोर्स, क्या हो जाएगा के ई एफ माइनस के ई आई इक्वल टू फोर्स, और h मीन्स डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज के ई एफ माइनस के ई आई इक्वल टू वर्क डन। हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आपको एग्जाम्स में देगा। वेर एवर जहाँ कहीं भी इसमें मिलेगा, सो मैनी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स विल कम, यू हैव टू यूज दिस वन। ओके।